अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आपका एक बार फिर से इस चैनल पे खैर मकदम। आज हम बात करेंगे जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बारे में। तो इस एक्ट के क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या फीचर्स हैं जो रिलेटेड है टू जे.एंड.के, इसलिए हम इस पे बात करेंगे। जो सिलेबस एसएसबी के तरफ से निकाला गया है सुपरवाइज़र पोस्ट के लिए, उसका एक पार्ट है जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो चलें शुरू करें कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। ये एक ऐसा एक्ट है जिसने जे.एंड.के स्टेट को बाइफरकेट किया, अलग अलग हिस्से किए दो यूटीज़ में। तो दो यूटीज़ वजूद में आ गई, एक यूटी का नाम यूटी ऑफ जे.एंड.के और दूसरी का यूटी ऑफ लद्दाख। यानी लद्दाख और जे.एंड.के को अलग अलग करके दो यूटीज़ में डिवाइड किया गया। इस एक्ट के लिए जो इंट्रोडक्शन थी वो राज्यसभा में हुई 5 अगस्त 2019 को। जो यूनियन होम मिनिस्टर है अमित शाह, उसने इस बिल को पेश किया 5 अगस्त 2019 को, और उसी दिन ये पास भी हुई राज्यसभा में। अगले दिन यानी 6 अगस्त को इस बिल को फिर से पेश किया गया लोकसभा में, और उस दिन ये पास हुई लोकसभा में। और आफ्टर its passing from both the houses of the parliament, it was sent to the president, और प्रेसिडेंट ने इस पे साइन की 9 अगस्त 2019 को। So this J&K Reorganization Act received President's assent on 9 अगस्त 2019। लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन है, एग्जीक्यूशन है, वो हुआ 31 अक्टूबर 2019 से। So if the question will arise that when J&K became a UT, then the answer is 31 अक्टूबर 2019, because execution जो इस एक्ट का हुआ वो हुआ 31 अक्टूबर 2019 को। अगर इस बिल की बात करेंगे, इस एक्ट की बात करेंगे, तो इसमें 103 सेक्शंस हैं, 14 पार्ट्स हैं एंड 5 शेड्यूल्स हैं। 103 सेक्शंस, 14 पार्ट्स एंड 5 शेड्यूल्स। तो ये आप याद रखेंगे। तो अब आएंगे इसके इम्पोर्टेंट सेक्शंस पे। तो अगर हम सेक्शन 9 पार्ट फर्स्ट की बात करेंगे, तो इसमें 4 सीट्स आर एलोकेटेड टू द यूटी ऑफ जे.एंड.के इन राज्यसभा। यानी जो राज्यसभा ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट है, उसके लिए 4 सीटें मखसूस रखी गई हैं जे.एंड.के से। तो ये सेक्शन 9(1) में इसकी जिक्र की गई है। इसी तरह अगर सेक्शन 10 की बात करेंगे, तो उसमें 5 सीट्स आर एलोकेटेड टू द यूटी ऑफ जे.एंड.के इन लोकसभा। तो 5 सीटें जो हैं जम्मू कश्मीर से ली जाएंगी लोकसभा के लिए, और 1 सीट टू यूटी ऑफ लद्दाख, और 1 सीट जो है लद्दाख के लिए मखसूस रखी गई है। सो लोकसभा के लिए जे.एंड.के से 5 सीटें और 1 सीट जो है लद्दाख से है। कुल मिला के दोनों यूटी से 6 सीटें लोकसभा के लिए रखी गई है। और एक और बात इस सेक्शन में अगर देखेंगे, अंडर सेक्शन 13 जो देखेंगे, तो द प्रोविजंस ऑफ 239 आर्टिकल ए, जो आर्टिकल 239 ए है, वो एप्लीकेबल है टू द यूटी ऑफ जे.एंड.के। यानी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 239 है वो एप्लीकेबल है टू द जे.एंड.के यूटी। और ये जो मॉडल है 239 ए पार्ट वाला मॉडल, ये पहले से ही फॉलो किया जाता है इन द यूटी ऑफ पौंडीचेरी। सो पौंडीचेरी वाला मॉडल यानी 239 ए के तहत जो पौंडीचेरी इस आर्टिकल के प्रोविजंस है जो पौंडीचेरी पे लागू हैं, वही आर्टिकल के प्रोविजंस जे.एंड.के पे भी लागू है। सो यूटी ऑफ जे.एंड.के फॉलोज द मॉडल ऑफ यूटी ऑफ पौंडीचेरी and it is contained in article 239A। और एक और सेक्शन 14(2) की बात करेंगे, तो यूटी ऑफ जे.एंड.के विल हैव ए लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसमें एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो उससे पहले हुआ करता था अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जे.एंड.के में, उसको ख़त्म किया गया, उसको एबॉलिश किया गया। अब जब जे.एंड.के यूटी की जो लेजिस्लेचर होगा, उसमें सिर्फ एक असेंबली होगी, जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। और इस असेंबली के अगर हम सीट्स की बात करेंगे, तो पहले जो एक्ट पास किया गया उसमें रखा गया था नंबर 107, लेकिन फिर जब डिलिमिटेशन कमीशन फ्रेम किया गया, तो उसने फिर मई 2022 में जो रिपोर्ट पेश की, उसके तहत यूटी ऑफ जे.एंड.के की जो सीट्स हैं उनको इंक्रीज़ किया गया, 7 सीटों का इजाफा उसमें किया गया। तो टोटल में 114 सीट्स जे.एंड.के लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए रखी गई। उन 114 सीट्स में से जो 24 सीट्स हैं वो मखसूस रखी गई हैं फॉर POK यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसके लिए 24 सीट्स मखसूस रखी गई हैं।
अगर हम उन बचे 90 सीट्स की बात करेंगे तो उसमें से 43 सीट्स फॉल करते हैं जम्मू डिवीज़न में और 47 सीट्स जो है फॉल करते हैं कश्मीर डिवीज़न में. So total number of seats for the Legislative Assembly of J&K UT will be 114. Out of 114, 24 will be reserved for Pak occupied Kashmir, and out of 90 remaining seats, 43 will be in Jammu division and 47 will be in Kashmir division. इसके साथ साथ सेक्शन 14(6) की अगर बात करेंगे तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स. पहली बार शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सीट्स रिजर्व रखी गई हैं असेंबली में, लेकिन ये उनके पॉपुलेशन के हिसाब से रखी जाएंगी. इन अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन सीट्स विल बी रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ J&K. इस तरह सेक्शन 16 की बात करेंगे. इट डील्स विद द क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. इन्हें क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एक मेंबर के लिए जो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनना चाहता है, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये सारी बातें सेक्शन 16 में लिखी गई हैं. सेक्शन 17 डील्स विद द ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कितने सालों तक असेंबली रहेगी, तो इसका आंसर है 5 ईयर्स. पहली मीटिंग के बाद 5 ईयर्स तक असेंबली रहेगी. 5 साल के बाद नेक्स्ट इलेक्शंस करने पड़ेंगे तो नई असेंबली को बनाना पड़ेगा. तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस. अब अगर इसके कुछ शेड्यूल्स की बात करेंगे जो कि 5 इन नंबर है, तो पहले शेड्यूल में इट डील्स विद द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. पहले शेड्यूल में मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा में कितने मेंबर्स J&K से ले जाएंगे, जिनकी तादाद है 4, उसकी जिक्र है शेड्यूल फर्स्ट में. तो आप याद रखेंगे शेड्यूल फर्स्ट डील्स विद द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. अगर शेड्यूल सेकंड की बात करेंगे तो इसमें 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की बात की गई है. 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी J&K से कौन कौन सी है वो आप याद रखेंगे. बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, उधमपुर एंड जम्मू. उसकी जिक्र शेड्यूल 2 में की गई है. शेड्यूल 3 में असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की जिक्र, जैसे कि मैं भी बोल रहा था, जिनकी तादाद 114 है, उसकी जिक्र जो है शेड्यूल 3 में की गई है. शेड्यूल 4 में इट डील्स विद ओथ्स एंड एफर्मेशंस. ओथ और एफर्मेशंस की जिक्र जो है शेड्यूल 5 में की गई है. शेड्यूल 4 में की गई है. और शेड्यूल 5 में जो है जो 106 सेंट्रल लॉज है, जो उसी दिन जब यूटी बनी J&K 31 अक्टूबर 2019 को, उसी दिन से वो लागू हुई 106 सेंट्रल लॉज. अगर क्वेश्चन आएगा आपके एग्ज़ाम में कि कितने सेंट्रल लॉज एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूटी एप्लीकेबल होगी यूटी ऑफ J&K पे, तो आपका आंसर होना चाहिए 106 सेंट्रल लॉज. तो इसके साथ साथ 166 स्टेट लॉज तो पहले से ही है, वो तो कंटिन्यू रहेंगी, लेकिन जब से स्टेट को यूटी में तब्दील किया गया तो उस टाइम से यानी 31 अक्टूबर 2019 से 106 सेंट्रल लॉज एप्लीकेबल हो गई टू द यूटी ऑफ J&K. इसकी जिक्र जो है आपको शेड्यूल 5 में मिलेगी. तो ये थे कुछ रूल्स और सेक्शंस. अब आएंगे इस एक्ट के कुछ MCQs पे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे. तो अगर पहला MCQ देखेंगे तो ये है J&K रिओर्गनाइजेशन एक्ट 2019 हैज़. इस एक्ट में कितने शेड्यूल्स, पार्ट्स और सेक्शंस हैं, तो इसका आंसर मैंने आपको बोला, इसमें 103 सेक्शंस हैं, 14 पार्ट्स हैं, नहीं 14 पार्ट्स हैं एंड 5 शेड्यूल्स हैं. 103 सेक्शंस, 14 पार्ट्स एंड 5 शेड्यूल्स. तो दूसरा क्वेश्चन, द आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच द यूटी ऑफ J&K शैल बी एडमिनिस्टर्ड. किस आर्टिकल के तहत जम्मू कश्मीर की यूटी एडमिनिस्टर की जाएगी. मैंने आपको बोला पौंडीचेरी वाला किस्सा, तो इसका आंसर है 2398. सो J&K यूटी जो है एडमिनिस्ट्रेशन इसकी चलाएगी अंडर आर्टिकल 239A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसका आंसर बनता है 239A. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे आएंगे. द सेकंड शेड्यूल ऑफ J&K रिओर्गनाइजेशन एक्ट डील्स विद. सेकंड शेड्यूल में किसकी बात है, तो अभी मैं बोल रहा था आपके साथ, बात कर रहा था आपके साथ, तो इसका आंसर है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी. सेकंड शेड्यूल डील्स विद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज दैट आर 5 इन नंबर. द थर्ड शेड्यूल ऑफ J&K रिओर्गनाइजेशन एक्ट डील्स विद. अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो थर्ड शेड्यूल में किसकी जिक्र है, तो इसमें जिक्र है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज की, जिसकी तादाद है 114. Next MCQ, the section of J&K Reorganization Act that abolishes the Legislative Council of the existing state of J&K is. किस सेक्शन की रूल से जो J&K में लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करता था, उसको किस सेक्शन की रूल से हटाया गया, एबॉलिश किया गया. तो उसका आंसर आप देखोगे यहाँ पे है 57 फर्स्ट, यानी 57 फर्स्ट की रूल से J&K लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश किया गया. Next objective is J&K Reorganization Act 2019 lays down that the strength of Council of Ministers shall not be
मोर देन डैश % ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी जो लेजिस्लेटिव असेंबली के टोटल मेंबर्स है जो फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाया जाएगा उसकी स्ट्रेंथ कितने % होनी चाहिए। तो इसका आंसर आपको है नॉट मोर देन 10%। 10% से ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं हो सकते हैं जे के लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो सम और MCQs पे आएंगे। तो पहला इसमें देखेंगे हाउ मेनी पार्ट्स आर इन जे ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, कितने पार्ट्स है 14। पहले ही बोला आपको हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन जे ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इट इज़ 103। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव MCQ इज हाउ मेनी शेड्यूल्स आर इन जे ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इट इज़ 5। सो आपको रखना है याद 14, 103 एंड 5। 14 आर पार्ट्स, 103 are sections and 5 are schedules. Next MCQ, which section deals with the delimitation of legislative assembly constituencies? It is section 60 of J&K Reorganization Act 2019. Next MCQ, by which section of J&K Reorganization Act 2019 the word J&K has been changed to UT of J&K? किस सेक्शन से ये J&K जो स्टेट वाला वर्ड था इसको किस सेक्शन की रूह से चेंज किया गया UT ऑफ J&K में? तो आप याद रखेंगे सेक्शन 94। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट MCQ, हु वाज द फर्स्ट एडवोकेट जनरल ऑफ UT ऑफ J&K अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 79 ऑफ J&K Reorganization Act? तो कौन था फर्स्ट एडवोकेट जनरल ऑफ J&K UT विच इज बीइंग अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 79? तो इसका आंसर है DC रैना। DC रैना वाज द फर्स्ट एडवोकेट जनरल ऑफ UT ऑफ J&K। Next MCQ, which section of J&K Reorganization Act says governor of existing state of J&K to be common lieutenant governor? जिस दिन ये स्टेट को बाइफरकेट किया गया तो किस सेक्शन के रूह से आप ये बोल सकते हो कि J&K Reorganization Act 2019 के किस सेक्शन के रूह से आप बोलोगे? आप याद रखोगे कि एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ J&K का जो गवर्नर है वही रहेगा कॉमन लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ J&K। तो इसका आंसर है सेक्शन 5। नेक्स्ट इज द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ UT ऑफ J&K इज, जो असेंबली है यह क्या यूनिकैमरल है या बाई कैमरल है? तो इसका आंसर है यूनिकैमरल। यूनिकैमरल का मतलब होता है वो लेजिस्लेचर जिसमें सिर्फ एक हाउस होता है। सो यूनिकैमरल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ UT ऑफ J&K विल बी देयर। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज व्हेन डिड J&K Reorganization बिल 2019 गेट्स द प्रेसिडेंट असेंट? ये मैंने आपको पहले आपसे इसके बारे में जिक्र किया है। तो इसका आंसर है 9 अगस्त 2019 को इस बिल पे प्रेसिडेंट ने अपने दस्तखत किए। कुछ और ऑब्जेक्टिव्स पे आएंगे। विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेल्ट विद द स्पेशल स्टेट्स ऑफ J&K? 2019 से पहले जो J&K को स्पेशल स्टेटस हासिल था किस आर्टिकल के रूप से हासिल था? तो इसका आंसर है आर्टिकल 370। इसी आर्टिकल को फिर एब्रोगेट किया गया, आर्टिकल 370। नेक्स्ट MCQ, which article empowered J&K state legislature to define permanent residents and provide special rights to them? किस आर्टिकल के रूल से J&K के रेजिडेंट्स को स्पेशल रेजिडेंट्स कहा जाता था, स्पेशल राइट्स हासिल थे? तो इसका आंसर है आर्टिकल 35A। जैसे कि बाहर वाला यानी J&K से बाहर वाला इससे पहले जो था यहाँ पे जॉब नहीं कर सकता था, यहाँ पे उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं हो सकती थी। तो ये जो सारे राइट्स हासिल थे J&K के रेजिडेंट्स को, ये थे उनको हासिल अंडर आर्टिकल 35A। तो आर्टिकल 35A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज which districts are included in UT of Ladakh after the J&K Reorganization Act 2019? कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूडेड है इन द UT ऑफ लद्दाख? तो इसका आंसर है करगिल एंड लेह, यानी बोथ एंड बी। करगिल और लेह डिस्ट्रिक्ट्स आर इंक्लूडेड इन UT ऑफ लद्दाख। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द चीफ ड्राफ्टर ऑफ आर्टिकल 370? जो आर्टिकल 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में था उसका चीफ ड्राफ्टर कौन था? ये था एन गोपालास्वामी अयंगर। एन गोपालास्वामी अयंगर जो कि कैबिनेट मिनिस्टर बनाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उसी ने इस आर्टिकल 370 को ड्राफ्ट किया है। इसका मतलब है, इसका आंसर है एन गोपालास्वामी अयंगर। नेक्स्ट MCQ इज हु वाज द रूलर ऑफ J&K टू हु साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद इंडिया? कौन था वो रूलर J&K का जिसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी इलाहाक पे साइन किया? वो था महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह ही उस टाइम J&K के रूलर थे जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ, और महाराजा हरि सिंह इसका आंसर है। और वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो हुआ वो हुआ 26 अक्टूबर 1947 को। सो डेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इज 26 अक्टूबर 1947 एंड द रूलर ऑफ J&K एट दैट टाइम वाज महाराजा हरि सिंह। नेक्स्ट MCQ, LGK nominate dash women members to the Legislative Assembly of J&K? जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ J&K UT है वो कितने में वुमेन मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है टू द लेजिस्लेटिव असेंबली? तो इसका आंसर है 2। यानी 2 वुमेन मेंबर्स को, अगर उसको लगता है कि वुमेन की रिप्रेजेंटेशन कम है
तो वो 2 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जे के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जे हाई कोर्ट शेल फंक्शन एज द हाई कोर्ट फॉर, जो जे का हाई कोर्ट है ये किस तरह से फंक्शन करेगा, यानी किस यूटी के लिए फंक्शन करेगा एज हाई कोर्ट। तो क्या ये दोनों यूटीज़ के लिए यानी जे और लद्दाख यूटी के लिए, या जे के यूटी के लिए ओनली, या लद्दाख यूटी के लिए ओनली, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है जे का जो हाई कोर्ट है ये फंक्शन करेगा एज द हाई कोर्ट फॉर बोथ द यूटीज़। बोथ मीन्स जे की भी यूटी और लद्दाख के भी यूटी। तो इस तरह से ये आज का हमारा ये टॉपिक, हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हुआ। उम्मीद करेंगे कि आपको आज का लेसन, आपका वीडियो आज फ़ायदेमंद साबित होगा। इंशाल्लाह आगे फिर आपसे किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तो दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।